नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे समस्तीपुर ज़िले के जाने माने कवि जयशंकर प्रसाद जी। आपको मैं बता दूं, जयशंकर प्रसाद सिंह जी अपनी लेखनी के माध्यम से पहचान की मोहताज नहीं है। इस वक्त टाइम एट पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इनका जीवन इस वक्त कैसा चल रहा है और वो चाहते क्या हैं। अपने कविता के माध्यम से देश का जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को किस नज़रिए से देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, सबसे पहले आपको टाइम एट में आप स्वागत है। हम नमस्कार करते हैं और आप लोग से आशीर्वाद चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, आपका व्यक्तिगत जीवन अभी किस तरह से चल रहा है? हम एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का काम करते हैं और जो भी हो उसमें हम अपने को खुशी महसूस करते हैं। कवि बनने का सपना आपको कैसे जगा? हमारे पिताजी हमारा नाम जयशंकर प्रसाद रखे थे और पिताजी का ही इच्छा था कि मेरा बेटा कवि बने। तो मेरा अरमान है कि हम अपने पिताजी के अरमान को ही पूरा करें और मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। और मैं चाहता हूं कि यही लक्ष्य को लेकर के अपने समाज को शक्तिशाली बनाएं, समाज में जो भी समस्या है उसका हम समाधान ढूंढें। जयशंकर प्रसाद जी, कविता के माध्यम से आपकी पहचान अलग बनी है। आखिर क्या वजह है जो आपने कविता लिखने शुरू कर दी? सबसे पहले हम प्रभात खबर में ईश्वर के पूजा के बारे में लिखा था, जो कि छपा था। दैनिक जागरण में दुर्गापुर रहते हुए पाठकनामा में कम से कम 500 कॉपी हमने लिखा था और उसमें भी हमको बहुत अच्छा सफलता मिला था। उसके बाद फेसबुक पर भी हमने शायरी और कविता बहुत सारे छोड़े थे और बहुत सारे पाठक लोगों का आशीर्वाद हमको मिला था और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमको आशीर्वाद मिलेगा। आप एक चीज़ बताना चाहेंगे जयशंकर प्रसाद जी कि हमारे हिंदुस्तान की जो वर्तमान स्थिति है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? संस्कृति दूर करेगा भारतवर्ष की सारी विकृति। लोग अपनी संस्कृति को सही ढंग में विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए निराश पराश और कमज़ोर और तरह तरह के रोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अगर अच्छा सा अपनी संस्कृति को अपनाया जाए, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका कि समाधान न हो। जगत का हाल जो भी हो, हर हाल का हल निकल ही जाता है। अशांति कितना भी गहरा हो, शांति आ ही जाता है। एक चीज़ कहना चाहेंगे जयशंकर प्रसाद जी, हमारे देश की जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए आपके द्वारा कोई शब्द? हम बेरोजगार हैं, हम रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हम ईश्वर में बने, अपने समय का सदुपयोग करें और जो मिले उसमें खुश रहने का कोशिश करें। जानी ईश्वर का कृपा उसी को मिलता है जहाँ चाह वहाँ राह। पहले हम हिम्मत मर्द और मदद दे खुदा। पहले हम खुद हिम्मत करेंगे और काम की ओर निराश पराश नहीं होकर के अग्रसर होंगे तो ईश्वर का भी कृपा हमको मिलेगा ही, नहीं का सवाल ही नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी, कवि का महत्व, कवि की लेखनी आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ। क्या कहना चाहेंगे? हमारे आज़ादी की लड़ाई में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्हीं का आवाज़ था कि तुम मुझे खून दोगे, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं कहना चाहता हूं अपने बिहारवासी को, अपने देशवासी को कि आप लोग अपनी संस्कृति को अपनाइए और शक्तिशाली बनने के लिए तैयार रहिए। सत्य में शक्ति समाया है, जो सत्य अपनाएगा शक्ति पाएगा, नहीं का सवाल नहीं है। लोग कहते हैं कि धर्म का चीज़ अनजाना चीज़ है, अनजाना नहीं है, एकदम क्लियर है। जो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। सत्य सबल होता है, वहाँ खुद देवत्व प्रकट होता है। आज के हिंदुस्तान, आज की युवा, उनके लिए कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जब मानव धर्म अपनाता है, धीरे धीरे वो महान बन जाता है। जो मानवता को ठुकराता है वही भटकता रह जाता है। हम जीव जगत को प्यार करें, जगतपति का आदर सत्कार करें, अपने बड़े बुजुर्ग का अनुकरण करें। हम
मानव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहें। हम श्री कृष्ण की आवाज़ का स्वागत करें। हम निष्काम कर्म कर महान बनने का अधिकारी बने। हम महान बनकर भी जो अपने पथ पर अटल रह जाता है वही अवतारी कहलाता है। जो धन दौलत के चक्कर में पड़ जाता है वह महान बनने से दूर रह जाता है। आओ हम भारतवासी सत्य धर्म अपनाएं, सत्य धर्म के बल पर असत्य अधर्म से मुक्ति पाएं। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे जयशंकर प्रसाद जी कि अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया है, कहीं तृतीय विश्व युद्ध का रूप न ये ले ले, इसका परिणाम के ऊपर अपने कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? अशांति शांति का आधार नहीं। अशांति लड़ाई झगड़ा से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए हमको सजग होना पड़ेगा और सत्य, जहाँ सत्य है धर्म है वहीं ईश्वर का वास होता है। अशांति पहले नहीं आता, पहले धर्म सत्य को ठुकराया जाता है, फिर अशांति पैर जमाता है। कमर टूट गया समाज का एक इंसान को गम है, जिसको गम नहीं उसमें इंसानियत कम है। इसलिए ये जो लड़ाई हो रहा है इसको लड़ाई को प्रेम में बदलना होगा और शांति भाईचारा को बढ़ाना होगा, तभी ये शांति और खुशहाली समाज में आएगा। जी, तो ये थे कवि जयशंकर प्रसाद जी, जिनका पैतृक गांव समस्तीपुर है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कीमती समय दिए हैं, इसलिए इनको धन्यवाद। समस्तीपुर से टाइम 8 के लिए अनिल कुमार।